इस फ्रेम को लेके मैं कहाँ घूमी रुको अभी बताती हूँ। तो गाइज़ ये मेरे पास पुरानी फ्रेम है जो कि मेरी शादी में मुझे गिफ्ट में मिली थी, यानी हमें गिफ्ट में दी थी दोनों को। और ये क्रैक हो गई थी। What? तो ऐसी थी पहले ये फ्रेम, और इसका जो आगे का बटन था वो मैंने फेंक दिया। और इसका जो MDF ये बोर्ड है तो मैंने इसको संभाल के रखा था कि मैं किसी दिन इसका कुछ DIY कर सकती हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम से इसको संभाल के रखा था। और ये देखो इसके पास जो इसके पीछे है ना, ये हैंगिंग वाले क्लिप ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। तो ये वापस से फ्रेम बनेगा। तो यहाँ पर ये देखो मैंने बहुत टाइम पहले इसको ड्राइंग करके रख दिया था और मैं भूल गई थी। मैंने सोचा फिर कभी बनाएंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पर माता जी का जो स्केच है वो करके यहाँ पर छोड़ दिया था। और मैं किसी कारणवश मैं थोड़ा कुछ और बनाने लग गई थी, इसको मैंने छोड़ दिया था। फिर मुझे अचानक से वापस से याद आया कि नवरात्रे चल रहे हैं तो चलो क्यों ना हम माता जी का ही यहाँ पर ये ड्राइंग पूरा कर लिया जाए। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले इसको कैसे बनाऊँ और किससे बनाऊँ, मतलब मुझे थोड़ा महंगा भी ना पड़े और सस्ते में ये फ्रेम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको सब बता देती हूँ। ये देखो मैंने एक गीला कपड़ा कर रखा है और ये जो है ये है वॉल पुट्टी डो, यानी कि हम इसको वॉल पुट्टी से ही बनाने वाले हैं। क्योंकि मोल्डेड के लिए अगर आप ये इसमें यूज़ करोगे तो बहुत महंगा हो जाएगा आपका ये क्राफ्ट। तो जितना सस्ता और घर में जो भी अपने बजट के हिसाब से है उस हिसाब से मैं इसको रिक्रिएट करने वाली हूँ, तो आप लोगों के भी बजट में ठीक ठाक रहे। और ये जो पेस्ट मैंने लिया है ये फेविकॉल और वॉल पुट्टी का मैंने पेस्ट बनाया है, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाते हुए, पानी नहीं डाला है क्योंकि इसको चिपकाने के लिए हम इसी घोल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये पानी लगाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर ये देखो थोड़ा सा पेपर है, तो मैं इसको पहले स्टैंड पेपर से घिस लूँगी अच्छे से ताकि ये रिमूव हो जाए और मेरा जो पूरा MDF बोर्ड है वो निकल के आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पूरा इसको घिस लिया है और मेरा थोड़ा सा मार्किंग था जो वो हट गया था, तो मैंने वापस से इसमें मार्किंग कर ली है, स्केचिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये जो घोल मैंने बनाया था उसको हम इस पे लगाएंगे। जब भी हम वॉल पुट्टी का यहाँ पर काम करेंगे तो इस घोल को लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, MDF बोर्ड के साथ में भी अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से फैला देंगे। अब मैंने देखो अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लिया है। आप चाहे तो मॉइस्चराइज क्रीम लगा सकते हैं या फिर ऑयल कर सकते हो, या ताकि आपका हाथ ख़राब ना हो। अब वॉल पुट्टी डो लेंगे तो ये देखो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। इसका पेस्ट आप देख सकते हो, जैसे आटा हम गूंथते हैं गेहूं का वही आप आटा इसमें लगाना है वॉल पुट्टी का। अब धीरे धीरे करते हुए डो को हम इस तरीके से फैलाएंगे, जैसे हमारा पेस्ट का आकार था वैसे ही हम इस डो को यहाँ पर लगाते जाएंगे। पहले हमें पतला सा डो इस पे लगाना है और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको स्मूथ करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हाथों पे पानी लगाएंगे और उसकी मदद से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। मैंने थोड़ा इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, ये देखो। और ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, ये देखो। तो मैं यहाँ पर इसमें ये छेद इसलिए कर रही हूँ ताकि अंदर का कोई थोड़ी सी भी एयर इसमें चली गई होगी ना तो वो भी निकल जाएगी। और जो ऊपर की हम डिटेलिंग करेंगे वो भी इसमें अच्छे से चिपक जाएगी ताकि ये खुरदरी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस पर होल बनाया है। अब फिर से ये देखो मैं वॉल पुट्टी घोल यहाँ पर लगा रही हूँ। जब भी मैं यहाँ पर वर्क करूँगी इस पर ये घोल ज़रूर लगाना है आप लोगों को भी। तो यहाँ पर अब पेज की डिटेलिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आई बनाएंगे, यानी कि आँखों की डिटेलिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा डो इस पर लगा दिया है। अब इसको अच्छे से फैला देंगे। अब यहाँ पर इसमें हल्का सा इसमें इस तरीके से खड्डा बनाएंगे, यानी कि इसको हम थोड़ा डीप करेंगे। अब ऊपर से जो ऊपर वाला हिस्सा है आँखों के ऊपर का वो उभरा हुआ रहता है, जैसे गाल वगैरह सब कुछ उभरे हुए रहते हैं, तो उन सब की हम डिटेलिंग कर लेंगे। वॉल पुट्टी है जो इसमें हम एक साथ वर्क नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देंगे फिर वापस इस पर वर्क करेंगे। क्योंकि ये एक साथ इस मिट्टी नहीं है जो कि हम इस पर एक साथ रेगुलर वर्क कर सकें, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखो मैंने आँख नाक कान सब की, मतलब कान क्या, ये जो उभरे हुए हिस्से हैं पैटर्न है अपने पार्ट है, जैसे नाक या आँखों के नीचे का एरिया और आँखों के ऊपर का एरिया, माउथ के नीचे का एरिया, ये सब कुछ उभरे हुए रहते हैं। तो इनको मैंने डिटेलिंग कर दिया है। और ये देखो मैंने यहाँ पर होल छोड़ दिए हैं, इनमें खड्डे बनाकर छोड़ दिए हैं। अब इनको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम आँख और माउथ की नाक की इनकी हम डिटेलिंग करेंगे बाद में। अब ये देखो हमारा जो ये पेस्ट था ये ड्राई हो चुका है। अब इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब इसके बाद हम सबसे पहले हम यहाँ पर नाक की ड्राइंग करेंगे। तो नाक हम पहले बनाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर देखो वॉल पुट्टी घोल भी लगा दिया है।
अब थोड़ा थोड़ा करके वॉल पुट्टी डो लेंगे और इस तरीके से मार्किंग करते जाएंगे, मतलब जैसे हमें पेस्ट ड्रॉ करना है वैसे थोड़ा थोड़ा लेते हुए। और ऐसे अगर आपके पास टूल है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको इसकी कटिंग करने में, शेप करने में। अगर नहीं है तो आप चाकू वगैरह या फिर किसी भी धार वाली ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने माउथ के लिए इसमें थोड़ा सा उभरा हुआ पैटर्न कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा ड्राई होने देंगे, तब तक हम यहाँ पर नाक की डिटेलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये इसमें डो लगा दिया है वॉल पुट्टी का। अब इसको भी इस तरीके से मैश करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा ड्राई होने देंगे, फिर वैसे ही हम इसमें डिटेलिंग करते जाएंगे। अब देखो मैं सारी डिटेलिंग तो आपको बोलकर बता नहीं सकती, आपको वीडियो में देखना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर इसकी डिटेलिंग कर रही हूँ। तो आप वीडियो में देखिए अच्छे से। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिप्स की ड्राइंग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए बिल्कुल सेंटर पे, जहाँ पर हमारे लिप्स का यहाँ पर शेप होना चाहिए। अब ये देखो मैं दोनों डॉट को इस तरीके से मिलाऊंगी, यानी एक सीधी लाइन बनाएंगे दोनों डॉट के यहाँ पर। और ऊपर जो नाक का एरिया वहाँ से सेंटर लेंगे, नोज के यहाँ से बिल्कुल सेंटर लेना है। तो यहाँ पर एक प्लस का निशान बनेगा। अब इससे हमें इस तरीके से मदद होगी कि आप अच्छे से यहाँ पर लिप्स की ड्राइंग कर सकते हो। तो जैसे होठों का आकार होता है वैसे आपको यहाँ पर इसमें आकार देना है। तो किसी भी टूल की मदद से आप इस तरीके से आकार दे सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें लगाना है। और जो एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी डो है उसको हम निकालते जाएंगे, इसमें प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैं जो टूल लिए है ना, ये सुपर क्ले के साथ में आए हुए थे, तो मैंने उसी का यूज़ में किया है। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो चम्मच और चाकू वगैरह किसी की भी आप मदद ले सकते हो। तो जो भी आपके घर में टूल हैं उनके आप यहाँ पर मदद ले सकते हो। तो यहाँ पर उनकी मदद से ही ऐसे आपको ड्राइंग करना है। अब ये देखो मैं इसमें लिप्स को बनाते जा रही हूँ। अब ये तो हमारे लिप्स को हमने थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, फिर से हम नाक की वापस से डिटेलिंग कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद इनके पानी से हाथों से हम इसको स्मूथ करते जाएंगे, तो इसकी अपने आप ड्राइंग आती जाएगी। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ पर आँखों की डिटेलिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने देखो थोड़ा सा, यानी दोनों आँखों में हमें बराबर डो लेना है वॉल पुट्टी का, और इस तरीके से रखना है। ऐसा नहीं कि आपने छोटा बड़ा ले लिया, और दोनों आँखों में बराबर साइज होनी चाहिए, ऊंचाई इसकी बराबर होनी चाहिए। अब मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, फिर से हम वापस से पानी लगाएंगे, वॉल पुट्टी का घोल लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसकी पलकों की डिटेलिंग करेंगे, यानी कि आँखों की डिटेलिंग अब हमें करनी है। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी पतली पतली वॉल पुट्टी की इस तरीके से बेल लेना है, पतले पतले डोरियाँ, और इसके आँखों के ऊपर हम जो पलके होती हैं उनकी डिटेलिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा साथ ही पानी लगाते हुए उंगलियों पर, और इसको स्मूथ भी करते जाएंगे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है। और मैंने यह ब्रश से और ज़्यादा स्मूथ होता है, इसकी डिटेलिंग और ज़्यादा अच्छे से आती है, तो मैं ब्रश को गीला करके और उससे भी यहाँ पर इसको इस तरीके से करती हूँ। अब आँखों के ऊपर का जो एरिया है, आईब्रो एरिया, उसको डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ही देखिए थोड़ा थोड़ा वॉल पुट्टी डो रखते जाना है, और यहाँ पर उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है। दोनों आँखों को इसी तरीके से हम डिटेलिंग करेंगे। अब पूरे पेज पे थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे। अब इसमें पेज की डिटेलिंग करेंगे, जैसे नीचे आँखों के नीचे की पलकें, तो उनको भी बनाएंगे। और जो भी हमारे जैसे गाल का उभरा हुआ एरिया है उस पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें और पुट्टी लगाते जाएंगे, और इसको हम आकार देते जाएंगे। यानी पूरे पेज की डिटेलिंग अब इसमें हम करेंगे, क्योंकि ये पूरा ड्राई हो चुका है। और साथ ही इसको पानी से भी स्मूथ करते जाएंगे इस तरीके से ब्रश की मदद से। तो इस तरीके से क्या है ना कि जैसे हम पानी लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा, और इसमें जो क्रैक्स वगैरह हैं, कुछ उभरे हुए पार्ट हैं, वो सब कुछ इसमें स्मूथ हो जाएंगे। आपको ज़्यादा इसको घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपको इस तरीके से स्मूथ करना है। अब साइड में जो डिटेलिंग है वो कंप्लीट करना है। पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इसके जो साइड वाले मुक्कट एरिया यानी कान वगैरह है उनकी डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पर वॉल पुट्टी डो लेंगे, मैंने उससे पहले वॉल पुट्टी का घोल लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको लगाएंगे, वैसे ही पतली सी लेयर आपको लगानी है।
और इसके लिए देखो मैंने पेपर कटिंग कर लिया था ताकि इसको अच्छे से शेप दे दिया जाए। ऐसे अगर आप ड्राइंग करोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने पेपर कटिंग करके रख लिया था, यानी कि पहले ही मैंने इसकी जैसे ड्राइंग की थी तो इन्हीं के आकार की थी, तो वही मैंने ड्राइंग यहाँ पर कट करके रख ली है। तो इस तरीके से आपको पेपर फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, और उसकी मदद से आपको ये देखो बिल्कुल अच्छे से डिटेलिंग के साथ में कटिंग हो चुका है। अब इसको इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए जो नीचे का वाला पैटर्न है उसको भी सेम ऐसे करना है, उसकी भी मैंने पेपर कटिंग की हुई है, तो उसको भी हम इसके ऊपर रखते हुए और एक्स्ट्रा इसको हम निकाल लेंगे। सेम ऐसा हमने दूसरी साइड पे बना लिया है, ये देखिए गाइस, और साथ ही मैंने दोनों को स्मूथ भी कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मुझे नीचे की तरफ थोड़ा नेक वाला एरिया उभरा हुआ चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ही बनाना है फिर, क्योंकि हम नीचे पे हम नेकलेस वगैरह ज्वेलरी इनकी बनाएंगे तो उसके लिए हम ज़्यादा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा बनाना है। इस तरीके से उभरा हुआ एरिया हमें यहाँ पर लगाना है। और ऊपर मैंने बिंदी और थोड़ा सा चांद वाला एरिया इस पर बना दिया। ये सब मैंने वॉल पुट्टी से ही बनाया है, तो ये मैंने पहले ही बना दिया था इससे पहले। ये देखो अब ऊपर हम हेयर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर देखो पानी लगाते हुए हम ये वॉल पुट्टी डो लेंगे और वैसे ही हम इसमें लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये देखो थोड़ा सा लेयरिंग टाइप में हम इसको कटिंग करेंगे, तो पहले हम इस तरीके से इसको अच्छे से फैला लेंगे। अब टूल की मदद से हम इसको इस तरीके से स्मूथ करेंगे, यानी बिल्कुल हेयर जैसा हम यहाँ पर लुक क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे बालों वाला एरिया है। अब यहाँ पर पानी और ब्रश की मदद से इसको स्मूथ करेंगे, थोड़ा सा हेयर वाला टेक्सचर लगाएंगे ऊपर से। अब मैंने इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अब जो ये मुकुट वाला पूरा एरिया है ना, जहाँ तक आपको पेंसिल की मार्किंग दिख रही है वहाँ तक इसको फ्लैट करते हुए बनाना है। तो ये देखिए हमारी पूरी फ्रेम की ड्राइंग हो चुकी है। मेरे पास यहाँ पर वॉल पुट्टी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर देखो क्ले से आई भी बना ली है, इनके आँख वाला जो ऊपर बिंदी होती है। अब देखो 320 नंबर का आपको स्टैंड पेपर लेना है। इसकी घिसाई करते हुए इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्मूथ कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा कुछ उभरा हुआ एरिया होगा वो सब कुछ फिनिश हो जाएगा। एंड ये देखिए गाइस हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, पूरा नहीं अभी अधूरा है। और यहाँ पर जो इसका माउथ हमने बनाया है माता जी का, तो यहाँ पर देखो पूरा इतना हार्ड है, मतलब मजबूत ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा इसको हाथ पे लगा रही हूँ तो भी ये हाथों में नहीं आ रही है वॉल पुट्टी, क्योंकि इतनी हार्ड हो चुकी है और ना ये MDF बोर्ड से निकलेगी। अब इसमें जो ये डिटेलिंग करनी है हमने, यहाँ पर ये खाली वाला एरिया है तो इस पे हम सब कुछ पे यहाँ पर सब कुछ इस पे बनाएंगे, जो भी हमें डिटेलिंग करनी है। तो हम इस मोल्डेड क्ले से बनाने वाले। तो यहाँ पर ये देखो मेरे पास पूरा पैकेट है, तो पूरा पैकेट नहीं यूज़ में आएगा, इसमें 2-3 ही पाउच में हमारा काम हो जाएगा। इस पे जैसे मुकुट वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हम इसी से बनाएंगे। तो ये देखो गाइस मैंने इसका डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। मैंने इसका वीडियो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और यहाँ पर तो बस आपके दिमाग का ही काम है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन बना सकते हो। और ये देखो मैंने ज्वेलरी वगैरह जो भी आपको डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ बनाना है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये सब कुछ हमने यहाँ पर मोल्डेड क्ले या फिर एयर ड्राई क्ले से ही आप बना सकते हो, क्योंकि ये इतनी बारीक डिज़ाइन जो डिटेलिंग है वो वॉल पुट्टी से नहीं होगी। तो गाइस इसका जो फुल डिटेलिंग है, जैसे कि हम इसमें कलर करना है और मिरर वगैरह करना है, कैसे कलर कॉम्बिनेशन करना है, वो सब कुछ आपको इसका सेकेंड पार्ट में मिलेगा, क्योंकि इसका हम सेकेंड पार्ट लाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि इसका सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो मिलते हैं इसके फाइनल लुक के साथ सेकेंड पार्ट में। बाय।